तो मैं यहाँ बना रही हूँ बेसन के लड्डू और रवे के भी लड्डू बनने वाले हैं, क्योंकि आज ना गणपति बप्पा 2.5 दिन के लिए थे, तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी से प्रसाद बना ले रही हूँ। तो चलिए मैं इनको बना देती हूँ। अब तो हमारे यहाँ बन चुके हैं बेसन के लड्डू। तो अब हम बनाने वाले हैं रवे के लड्डू। रवे के लड्डू के लिए हमें लगने वाला है बारीक चिरोटी रवा और शुगर पाउडर, और उसके साथ थोड़ी सी इलायची पाउडर और दूध, क्योंकि गुनगुना हुआ दूध, उस दूध में ही हम लड्डू बनाएंगे। पाक वाले नहीं बना रहे हम, ये लड्डू बहुत ही जल्दी बनते हैं, इसलिए अब वही बनाने वाले हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स, बस इतनी ही सामग्री हमें लगने वाली है, और चुटकी सा नमक, बस। तो चलिए जल्दी हम बना लेते हैं। और घी लगने वाला है, मुझे घी भूल गई थी मैं बताना, तो हमें प्योर घी लगने वाला है। तो हमने इसमें रवा डाल दिया है। रवे को हम थोड़ा सा भून लेंगे पहले, और उसके बाद उसमें डालेंगे घी। और यहाँ दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रखा है, तो थोड़ा सा गुनगुना हमें दूध भी लगने वाला है। ये देखिए यह इस प्रकार से हो चुका है। और इसमें मैंने घी डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं अभी इसे ना मैंने धीमी आंच पर ही रखा है, क्योंकि रवा यह बारीक होता है तो बहुत ही जल्दी लग जाता है तले से। तो यह इस प्रकार हो चुका है। बस हम इसको और थोड़ी देर में अब निकाल लेंगे, क्योंकि रवा ना हमारा अच्छे से भून चुका है, लेकिन हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए इसे धीमी आंच पर ही हमने अब तक अच्छे से घी डालकर गरम कर लिया है। तो हमने यहाँ लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा मिल्क, और यहाँ पर शुगर पाउडर। तो अब हम यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स यहीं पर डाल लिए हैं, ताकि अब हम गर्मा गर्म, यह बहुत ही गर्म है इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा है इसको। यहाँ मैंने 2 बना लिए हैं, यह काफ़ी गर्म है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। उतना भी हम ठंडा इसको नहीं करेंगे। और यह बेसन वाले
यहाँ आटा अच्छे तरीके से सॉफ्ट बन चुका है। इसमें भरने के लिए मिश्रण ले लिया है और यहाँ ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो हमने यहाँ बनाए हैं मोदक और गुजिया और बेसन के लड्डू और रवे के लड्डू, क्योंकि गणपति बप्पा का 2.5 दिन के ही गणपति हमारे पास थे। पहले हम 5 दिन के गणपति बिठाते थे, लेकिन गए साल से हमने 2.5 दिन ही गणपति रहते हैं। चाहे गणपति बप्पा हमेशा इसी प्रकार से हमारे साथ रहे और हमारे सर पर उनका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि जहाँ जहाँ गणपति बाप्पा होते हैं ना, वहाँ खुशहाली हर प्रकार से दस्तक देती रहती है। तो चलिए गणपति जी को हम प्रणाम करते हैं। हमने यहाँ गणपति जी को थोड़ी सी जगह पर से हटा दिया है और वहाँ पर एक कॉइन और एक सुपारी आपको दिख रही होगी। यह गणपति बप्पा के जगह पर ही रहती है। अब गणपति बप्पा को हमने हटा दिया है थोड़ी सी जगह पर और इसके बाद उनका विसर्जन वगैरह होगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस तरह से फिर से एक बार आरती होती है दरवाजे की दहलीज पर और उसके बाद बाप्पा की पीठ हमारी तरफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस तरीके से ही उल्टे पैरों से गणपति बाप्पा को, यानी कि उनका मुख हमारी तरफ होना चाहिए। और थोड़ी अगर नदी में वगैरह जाते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर पलट सकते हैं, लेकिन दरवाजे पर दहलीज पर नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ टब में गणपति बाप्पा के विसर्जन की तैयारियाँ की है। तो हमने यहाँ टब में गणपति बाप्पा के विसर्जन के लिए इस तरह से पानी वगैरह भर लिया है। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस आप जल्दी आना। इस तरह से हम गणपति बाप्पा का यहाँ विसर्जन कर रहे हैं, क्योंकि हर साल कहा जाता है ना, अगले बरस की हमें आतुरता से गणपति बाप्पा की राह हम देखेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा अगले साल तुम जल्दी आना।
यह सुपारी हम वापस गणेश जी को विसर्जन होने के बाद यह वापस लाते हैं। तो इसे हम कहीं पर भी यानी कि तिजोरी में, कैश बॉक्स में, वहाँ इसे हम रख सकते हैं। नदी में वगैरह हम जब इस तरह से विसर्जन करते हैं तो वहाँ के कुछ पत्थर वगैरह घर पर लेकर आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। तो हम यहाँ से इस तरह से सुपारी वापस लाते हैं। फिलहाल अब हमने इसे यहाँ मंदिर में रखा है, बाद में हम इसे तिजोरी में वगैरह रख देंगे। और यहाँ देखिए इस तरह से मिट्टी के घड़े में जो गए साल हमने गणपति विसर्जन किया था तो उसकी यह थोड़ा सा अंश होता है जो वापस हम देते हैं, जो कल के दिन जब टब में वगैरह अच्छी तरीके से गणपति जी का पूरा अच्छी तरह से विसर्जन होने पर जो उनका अंश के रूप में हम इस तरह से लाकर यहाँ रख सकते हैं। तो वह सब हम कल करेंगे।